नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल एग्ज़ाम प्रिपरेशन विद देवी पर। दोस्तों, आज हम जीएस की श्रृंखला में 19वां प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, जिसमें 40 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि सभी एग्ज़ाम के पैटर्न पर आधारित हैं। तो सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आप कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए। तो आइए चलते हैं प्रैक्टिस सेट की ओर। इसमें जो पहला प्रश्न है उसमें पूछा गया है, काई के जीवन चक्र की प्रभावी अवस्था युग्म कोद्भिद होती है, जिसकी दो अवस्थाएं होती हैं। दूसरी अवस्था है, तो इसकी दूसरी अवस्था को पत्ती कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, घर्षण संपर्क में आने वाले दो पृष्ठों के कारण होता है। तो संपर्क में आने वाली दो वस्तुओं के अनियमितताओं के कारण होता है, इसलिए ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। और ये जो घर्षण बल होता है दोस्तों, ये वस्तु की गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सल्फ्यूरस अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो सल्फ्यूरस अम्ल का रासायनिक सूत्र दोस्तों होता है H2SO3, इसलिए ऑप्शन इसका बी बिल्कुल करेक्ट होगा। लेकिन यदि आपसे सल्फ्यूरिक अम्ल का पूछा जाए तो होता है H2SO4। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में दोस्तों सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मैच करेंगे। इसमें पुस्तकें दी गई हैं और उसके लेखक दिए गए हैं। तो सबसे पहला जो है वो है मेगास्थनीज की पुस्तक। कौन थी? तो मेगास्थनीज की पुस्तक है दोस्तों इंडिका, इसलिए इसको 2 से मैच कर देंगे। टालमी की है जियोग्राफी, 3 से मैच करेंगे। कौटिल्य की है अर्थशास्त्र और प्लिनी की होती है नेचुरल हिस्ट्री। इस प्रकार इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किताबुल हिंद का लेखक अलबरूनी निम्नलिखित में से किसके साथ भारत आया था। किताबुल हिंद का लेखक अलबरूनी निम्नलिखित में से किसके साथ भारत आया था। तो 11वीं शताब्दी में दोस्तों अलबरूनी जो था वो गजनवी के साथ आया था, महमूद गजनवी के साथ, इसलिए ऑप्शन इसका ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 22 जनवरी 1760 को लड़े गए वाडियावास के युद्ध में फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व लाली ने किया था, जबकि ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किया था दोस्तों आयरकूट ने, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और इसमें अंग्रेज़ों की जीत हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमाएं साझा करता है। तो एकमात्र देश है दोस्तों वो है नेपाल, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग है। तो पूरे देश के क्षेत्रफल का है दोस्तों उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 7.3%, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो सर्वाधिक वर्षा होती है दोस्तों उत्तर प्रदेश के आगरा जनपद में, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है। तो सबसे पूर्वी जिला होता है दोस्तों बलिया, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। सबसे पश्चिमी यदि आपसे पूछा जाए तो सबसे पश्चिमी है शामली, और सबसे उत्तरी यदि जिला पूछा जाए सहारनपुर है दोस्तों, और सबसे दक्षिणी है सोनभद्र। तो ये आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। तो दोस्तों इनमें से जो महोबा है वो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में सरकार की द्वैत शासन प्रणाली समाप्त की। तो दोस्तों 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया था। ये चलाई किसके द्वारा गई थी। तो ये चलाई गई थी 1765 में लॉर्ड क्लाइव के द्वारा।
इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी, वारेन हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न देखते हैं, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह निम्न में से कौन सा है? तो दोस्तों सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह है आकार के हिसाब से बृहस्पति, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। पृथ्वी, दोस्तों पृथ्वी का यदि अवरोही क्रम में देखा जाए तो पृथ्वी से बड़े 4 ग्रह हैं, बृहस्पति है, शनि, फिर अरुण और वरुण, और 5वां नंबर आता है पृथ्वी का। और इससे छोटे भी 3 ग्रह हैं दोस्तों, शुक्र, मंगल और बुध। तो आप इस क्रम को याद रखेंगे, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने शक्तिशाली सैन्य बलों के एक समूह चहलगानी को समाप्त किया था? तो इल्तुतमिश के द्वारा ये चलाया गया था समूह, और इसका समापन किया था दोस्तों बलबन ने। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद पर नियुक्त का कार्यकाल होता है? तो ये कार्यकाल दोस्तों 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। इसमें जो पहले कंप्लीट होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। और इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति करता है इसकी नियुक्ति। इसे कैग भी कहते हैं, शॉर्टकट में इसे कहा जाता है कैग। अगला प्रश्न देखते हैं, 19वीं शताब्दी के मध्य में कूका आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो इसकी शुरुआत हुई थी पश्चिमी पंजाब से। कब हुई थी? 1840 से 72 के बीच में। और इसके जो प्रमुख नेता थे वो भगत जवाहर मल जी थे। अगला प्रश्न देखते हैं, गैसोलीन किस पदार्थ का दूसरा नाम भी है? तो पेट्रोल का दूसरा नाम होता है गैसोलीन। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है गोवा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जंग से बचाव के लिए लोहे पर जस्ते की लेपन प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को दोस्तों कहा जाता है यस्दीकरण। यस्दीकरण, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन करता है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। दोस्तों पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, इसकी प्रमुख भाषा होती है बांग्ला। और यहीं से इस बार दोस्तों पराक्रम दिवस नेताजी सुभाष चंद्र बोस की याद में यहीं से शुरू किया गया है। 23 जनवरी से शुरुआत की गई है इसकी, तो आप इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से भारत द्वारा विकसित मिसाइल का क्या नाम है? तो भारत द्वारा विकसित मिसाइल है दोस्तों त्रिशूल। इसकी मारक क्षमता होती है 9 किलोमीटर तक की। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सम्मिलित रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? मंत्रिपरिषद दोस्तों होती है लोकसभा या राज्यसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी। तो ऑप्शन इसका डी बिल्कुल करेक्ट होगा। और यदि व्यक्तिगत रूप से पूछा जाए तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी रेखा भारत से होकर गुजरती है? तो भारत से होकर गुजरती है दोस्तों कर्क रेखा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा इसका। कर्क रेखा भारत से गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से। और ये दोस्तों कर्क रेखा जो है ये इसको भारत की माही नदी 2 बार कट करती है, ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश को मध्यरात्रि सूर्य का देश कहा जाता है?
तो ये कहा जाता है नॉर्वे को। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। नॉर्वे एक यूरोपीय देश है दोस्तों, इसकी राजधानी ओस्लो है। और दोस्तों ओस्लो में ही अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थित है, आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से कौन भारत के लिए वर्ष 1946 के यूनाइटेड किंगडम कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे दोस्तों, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और लॉर्ड लॉरेंस। तो इसमें कौन नहीं था? जॉन बप्तिस्ता। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। कैबिनेट मिशन जिस समय भारत आया था उस समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो थे माउंट एटली। तो ये याद रखिएगा, 1946 में आया था दोस्तों। अगला प्रश्न देखिएगा, किसके तत्वाधान में भारत का राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करता है? तो दोस्तों भारत का जो राष्ट्रपति होता है उसे भारत के उच्चतम न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो शपथ दिलाता है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत सरकार के वित्तीय खातों से जुड़े भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत किया जाता है? तो ये राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है दोस्तों। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, सूचना संग्रहित करने के लिए ट्रांजिस्टरों का प्रयोग करने वाली मेमोरी को क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है स्टैटिक रैंडम। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला प्रश्न देखिएगा, 1528 ईस्वी में ने चंदेरी के राजपूतों को हराया था। किसने हराया था? 1528 ईस्वी में चंदेरी के राजपूतों को हराया था। तो बाबर ने हराया था दोस्तों। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। 1528 में चंदेरी के युद्ध में बाबर ने हराया था राजपूतों को। और 4 महत्वपूर्ण युद्ध बाबर के द्वारा लड़े गए थे। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था जिसमें इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था। और 1527 में लड़ा गया था जो खानवा का युद्ध, उसमें राणा सांगा पराजित हुआ। और 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध हुआ। और 29 में घाघरा का युद्ध हुआ जिसमें अफगान शासक पराजित हुए थे। तो ये सभी युद्ध बाबर के द्वारा लड़े गए थे, इन्हें आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वह मीटर जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है उसे कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है पथमापी। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, विश्व की सबसे लंबी भूमि सीमा किन 2 देशों के बीच है? तो विश्व की जो सबसे लंबी भूमि सीमा है वो कनाडा और यूएसए के बीच में है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, मेधावी राजस्व अधिकारी टोडरमल ने सर्वप्रथम किसके अधीन सेवा की थी? तो इन्होंने सबसे पहले शेरशाह सूरी शासक शेरशाह सूरी के अधीन सेवा की थी। उसके बाद में इन्होंने अकबर के दरबार में मंत्री पद पर कार्य किया था। टोडरमल ने भूमि की माप के आधार पर लगान की वैज्ञानिक पद्धति का भी विकास किया था, तो इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बगदाद की राजधानी है। तो बगदाद किसकी राजधानी है? इराक की राजधानी है दोस्तों बगदाद। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हैरी पॉटर श्रृंखला को किसने लिखा था? तो इसको लिखा था जेके रोलिंग ने। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा इसका। अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग से संबंधित है?
तो अनुच्छेद 324 से 329 तक इसका उल्लेख मिलता है। इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और किस भाग में मिलता है पूछा जाए तो भाग 15 में, संविधान के भाग 15 में इसका उल्लेख है निर्वाचन आयोग का। अगला प्रश्न देखिएगा, जावा को किस कंपनी ने विकसित किया था? तो इसको विकसित किया था सन माइक्रो सिस्टम ने। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा इसका। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वांटम सिद्धांत की नींव की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी मैक्स प्लांक ने। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 1900 ईस्वी में मैक्स प्लांक दोस्तों भौतिक विज्ञानी थे, भौतिक विज्ञान के एक वैज्ञानिक थे। अगला प्रश्न देखिएगा, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 22 अप्रैल को। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसका। अगला प्रश्न देखिएगा, कथकली नृत्य का प्रचलन किस राज्य में है? कथकली नृत्य का प्रचलन किस राज्य में है? तो ये पिछले भी प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन आया है कई बार। ये दोस्तों कहाँ का है? ये तमिलनाडु का है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसका। सॉरी दोस्तों, ये गलत हो गया आपका। इसमें जो करेक्ट आंसर है ये है केरल। केरल का होता है कथकली। भरतनाट्यम तमिलनाडु का होता है, ओडिसी ओडिशा का है, और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। और उत्तर प्रदेश का जो प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है वो है कथक। अगला प्रश्न देखिएगा, जब एक्स वस्तु के एवजी की कीमत कम होती है तो एक्स की मांग क्या होती है? तो जब एक्स वस्तु के एवजी की कीमत कम होती है तो एक्स की मांग बढ़ जाती है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो दोस्तों इसी के साथ आपका ये प्रैक्टिस सेट यहीं पे समाप्त होता है। आई होप दोस्तों आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया होगा। दोस्तों यदि आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। और दोस्तों ये चैनल पर नए हों और आपका टारगेट है फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम को बीट करना, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाएं। धन्यवाद।